लीला हुई वृंदावन में। यहाँ पर भगवान की सगाई का उत्सव चल रहा है वृंदावन में। सगाई किनके साथ तय हुई है, कौन बताएगा? हाँ, तालियां बजा दो इस मैया के लिए, बहुत सुंदर। तो राधा के साथ प्रभु की सगाई तय हो गई है। तो नंद बाबा ने भी बहुत सारे गहने बनवाए हैं और इधर कृष्णभानु जी ने भी बहुत सारे गहने, हीरे मोती सब एक थाल में भरे हैं और प्रभु के घर गए हैं। संग में राधा भी गई है। राधा ने श्री कृष्ण जी से कहा, देख लो कान्हा, मेरे पिता ने हीरे मोती भेजे हैं, क्या तुम्हारे पिता ने कभी देखे हैं? अब एक छोटी सी लीला यहाँ राधा रानी कर रही है। अब अगर कोई आपसे कह दे कि देखो ये सूट मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुमने कभी देखा ऐसा सूट जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, तो बुरा लगेगा ना। अब यहाँ ठाकुर जी को भी बात चुभ गई। उस समय ठाकुर जी कुछ नहीं बोले पर दिल में लग गई। कहते ना, तलवार का घाव भर जाता है पर वाणी का नहीं भरता। यानी अगर हम किसी को गलत शब्द बोलते तो वो घाव नहीं भरता, चाहे फिर वो इंसान कितना भी प्रेम करे बाद में, पर घाव नहीं भरता। तो यहाँ प्रभु के हृदय में घाव लग गया है। सब अपने अपने घर चले गए हैं। प्रभु बाबा से कह रहे हैं, बाबा बहुत सारे हीरे मोती तैयार करो, थालों में भर के राधा रानी तक पहुंचाएंगे। बाबा ने कहा, लाला क्या करोगे? बाबा अब तुम मोते मत पूछ, कहा करनो है। बाबा कहते, कहा करनो है? तो लाला बताते हैं, बाबा कहते, क्रोध नहीं करते पुत्र, पर लाला को तो घाव लगा था। मैया का एक हार होता है, कहता मैया ये हार तुम मोते दे दो। मैया दे देती है, सोचती है क्यों मांग रहा है ये तो नहीं पता है, पूछती है तो बताते नहीं है। हार ले जाते हैं और हार में जितने मोती होते हैं ना वो निकाल लेते हैं और निकाल के इकट्ठे कर लेते हैं। कहते बाबा चल मेरे संग। बाबा जाते हैं, जाके सारे खेतों में हीरे बिखेर देते हैं। अब बाबा कह रहे, लाला ये कहा कर रो है? बाबा तुम मोते मत पूछ, सवेरे देखियो सारे हीरे मोती वहां बिखेर दिए। मोती कितने थे? केवल मुट्ठी भर। कान्हा ने सारे बिखेर दिए। सवेरे उठे हैं बाबा, चल खेत में। बाबा गए संग में और जाके देखा तो हीरे मोतियों के पेड़ लगे हैं। जो आपने सुना होगा ना वैजंती माला, सुना है? वैसे मोती मोती चमक रहे हैं पूरे। अब बाबा देख के हैरान, ये हीरे मोती कहाँ से आ गए? अब लाला कहते, बस अब मत पूछ, सबरन को भर ले। तो सारे तोड़ते हैं फटाफट, खूब सारे हीरे लेकर, हीरे नहीं कह सकते, मोती लेकर उनको सभी को भर के थालों में कहते सजा लो। सारे हीरे मोती थालों में सजा देते हैं और कहते अब ये मोती सारे राधा तक पहुंचाओ। अब सारे मोती बाबा थालों में भर के राधा तक पहुंचाते हैं। संग में कन्हैया जाते हैं। राधा को पता चलता है कि कन्हैया के घर से थाल आए हैं। अब विवाह में थाल पहुंचाए जाते हैं ना, सगाई होती है तो लाला कहते हैं ये थालों को सबसे पहले राधा देखेंगे। अब राधा जैसे ही थाल हटाती है, चुनरी हटाती है, उन पे से देखती है मोती से भरे सारे थाल।
राधा प्रसन्न नहीं होती, रोने लग जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया कि मेरी बात कन्हैया को लग गई। वो इसलिए रो रही है कि मेरे कन्हैया को मेरी वजह से दुख पहुंचा है। अब राधा रोए रोए, बस रोए रोए, कई दिन हो गए उसको रोते रोते। बाबा पूछ रहे आके, मैया पूछ रही आके, किसी से कुछ नहीं कहती, बस रो रही है। अब ये बात कन्हैया तक पहुंच जाती है कि राधा बहुत रो रही है। कन्हैया को पता चल जाता है कि जरूर मैंने मोती भेजे हैं, इसी कारण राधा रो रही है। इधर कन्हैया भी समझ जाते हैं कि राधा मेरी वजह से रो रही है, अर्थात मेरी वजह से उसे दुख पहुंचा है। देखो प्रेम ऐसा होता है, प्रेमी को पता चल जाता है कि मेरे किस भूल पर मेरा प्रेमी रूठ गया। इधर राधा को भी पता चल गया और इधर कन्हैया को भी पता चल गया है एक दूसरे के बारे में, किस कारण से दुख पहुंचा है। अब कन्हैया क्या करते हैं, मैया से कहते हैं, मैया मैया जल्दी अपना लहंगा चोली दे मुझको। मैया कहती कहा करेगो, मैया तू दे दो। और कन्हैया क्या करते हैं, मैया की लहंगा चोली पहन लेते हैं। पंडित जी कैसे लगते होंगे कन्हैया। तो लहंगा चोली कन्हैया पहन लेते हैं और एक टोकरी लेते हैं और उसमें चूड़ियां भर लेते हैं। पता है किसी को ये कथा? किसी ने सुनी है? तो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ किसने ये कथा सुनी है? ये जो मैं बता रही हूँ सुनी है? तो दोनों हाथ उठाकर बोलो राधे राधे। भगवान टोकरी को सर पे रख लेते हैं और आवाज लगाते हैं, कोई चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी लायो हूँ, कोई चूड़ी ले लो। बड़ा प्यारा भाव है। जरा माता एक बार खड़ी है जाए, सारी खड़ी हो जाओ सबरी।